आपने हमें स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की एक मार्मिक कहानी सुनाई। स्वामी विवेकानंद की माँ बहुत बीमार थी और रामकृष्ण ने उनसे कहा था कि अगर उस दिन विवेकानंद ने काली से अपनी माँ के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की होती तो रामकृष्ण उन्हें दोबारा कभी नहीं देखते। सद्गुरु अपनी माँ के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने में इतना क्या गलत है कि एक गुरु अपने शिष्य को कभी नहीं देखना चाहेंगे? अब आप इसका पर्दाफाश कर रही हैं कि गुरु कितने बुरे होते हैं। देखिए, हमारे जीवन के कई पहलू हैं। इन सभी पहलुओं में से गुरु का मतलब है, मैं जानता हूं आज गुरु शब्द को बड़े हल्के में इस्तेमाल किया जा रहा है। मैनेजमेंट गुरु, मार्केटिंग गुरु या जो भी चीजें हैं, हम उस तरह से ये शब्द नहीं कह रहे हैं। जब हम गुरु कह रहे हैं तो हम उनके बारे में बात कर रहे हैं जो आपके अस्तित्व की परम प्रकृति के लिए समर्पित है। खैर, रामकृष्ण ये कह रहे हैं जो उन्होंने कहा है, वो ये बात उन सैकड़ों भक्तों से नहीं कहते जो उनके आसपास होते हैं। वो ये बस विवेकानंद से कह रहे हैं। आपको ये समझना चाहिए, क्योंकि वो आपसे आपकी taking your emotions for your mother or your help or seeking divine help for your mother's health. For other people, he would have said, okay, go and pray. But for Vivekananda, he has set different standards. अपनी भावनाओं को अपनी माँ के स्वास्थ्य के लिए या अपनी स्वास्थ्य के लिए या अपनी माँ के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए भगवान की मदद में लगाने के लिए नहीं बोलेंगे। शायद दूसरी किसी से वो कहते ठीक है जाओ प्रार्थना कर लो, पर विवेकानंद के लिए उनके मानक बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि वो उनसे किसी और की तुलना में कहीं ज्यादा किए जाने की उम्मीद कर रहे हैं। और अगर उन्हें वो चीजें करनी है तो उन्हें कोई मांगने वाला बेवकूफ नहीं होना चाहिए कि वो ऐसे ना हो कि जो देवी के सामने खड़े होकर मांग रहे हैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो आपकी माँ के स्वास्थ्य के लिए उस वक्त उन्हें पैसों की जरूरत थी, तो वो जाकर पैसे मांगना चाहते हैं। अगर पैसों से काम नहीं चलता तो अगली चीज क्या होती? आप एक चमत्कार की मांग करेंगे। अगर चमत्कार भी काम ना करे तो फिर अगली चीज क्या होगी? आप उनसे मरे हुए को जिंदा करने के लिए बोलेंगे। तो रामकृष्ण एक इंसान के मन के इस क्रम को जानते हैं। शुरुआत में आप मांगेंगे कि मेरी माँ को स्वस्थ हो जाना चाहिए, पर वो बीमार हो गई हैं। फिर आप मांगेंगे मुझे उनका इलाज करने के लिए पैसे चाहिए, इससे भी काम नहीं बना। तब आप एक चमत्कार चाहेंगे, बस ऐसे ही वो ठीक हो जाएं। ये भी नहीं हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। अब आप मृत को जीवित करवाना चाहेंगे। तो रामकृष्ण एक पल में इस प्रकृति को देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात वो ये देख रहे हैं, वो विवेकानंद को अपना उपकरण बनाना चाहते हैं। उन्हें एक चमकदार उपकरण चाहिए, घिसा पिटा नहीं। तो इस उपकरण को तैयार करना, क्या ये विवेकानंद की मां से ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये कोई एक दूसरे के खिलाफ वाली बात नहीं है। पर देखिए, आज आप भी यहां अमेरिका में ये जानते हैं कि विवेकानंद के गुरु कौन थे। क्या आप उनके पिता का नाम जानते हैं? आप उनकी मां का नाम जानते हैं? उनके अंकल को जानते हैं? भाई को? आप सिर्फ उनके गुरु का नाम जानते हैं, क्योंकि विवेकानंद के लिए रामकृष्ण उनके धर्म बन चुके हैं। वो उनकी हर सांस में बसते हैं। पर अब सामाजिक दबाव के कारण वो पीछे गिर रहे हैं। क्या गुरु को उन्हें पीछे गिर जाने देना चाहिए या आगे की ओर धक्का देना चाहिए? यही प्रश्न आप पूछ रहे हैं। Well, तो अगर मैं विवेकानंद होता तो मैं आगे की तरफ धक्का लगवाना चाहता, ना कि अपनी भावनाओं में पीछे गिरना चाहता। पर फिर भी अगर पैसों से उनकी मां की जान बच जाती तो निश्चित ही रामकृष्ण ने उनको वो दे दिए होते। पर आप दैवीय मदद चाह रहे हैं। ना ना ना, ये कुछ ऐसा है जो आप सबको समझना चाहिए। ये मेरे आसपास भी कुछ एक बार हो चुका है कि
आपने किसी को एक शक्तिशाली प्रक्रिया में दीक्षित किया और अगली चीज वो चाहते हैं कि अपनी माँ की मदद कर दें या अपने अंकल की या अपने नज़दीकी कज़िन की थोड़ी सी। वो उसे परीक्षा में पास करवाना चाहते हैं क्योंकि उस बेवकूफ़ ने अच्छे से पढ़ा नहीं, या वो उसे लॉटरी जितवाना चाहते हैं, या उन्हें चमत्कारिक रूप से ठीक करवाना चाहते हैं जब वो मृत्यु के नज़दीक हैं। जैसे ही वो ऐसा कुछ करते हैं वो अपने अंदर सब कुछ तहस नहस कर लेंगे। अगर, मैं कह रहा हूं अगर, ये अगर वाली बात है, अगर विवेकानंद ने प्रार्थना की होती जो वो सोच रहे थे कि उन्हें चाहिए था, तो वो बस एक दिमागी बकवास का ढेर बन गए होते पूरी तरह से। तो ये देखना एक गुरु का काम है कि ऐसा ना हो, पर 21वीं सदी में बड़ा कठिन काम है कि वो सुने। विवेकानंद 20वीं सदी, 19वीं सदी में इतनी सारी झंझटें थी। आप मेरी परेशानियों का अंदाजा लगाइए, आप मेरी परेशानियों का अंदाजा लगा सकते हैं। लोग जाएंगे और देवी के सामने बैठकर हर तरह की चीजें मांगेंगे। क्योंकि वो ऐसा ध्यानलिंग के साथ कर रहे थे तो मैंने देवी को बना दिया और कहा चलो ठीक है, आपके पास दूसरा काउंटर है ये सब चीजें करने को। Because wherever there is a phenomenal sense of energy which is propelling you forward at a certain space, क्योंकि आप जहां कहीं भी इतनी मात्रा में ऊर्जा है वो आपको एक खास गति के साथ आगे बढ़ा रही है, तब जाकर आप इतनी गति से आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आपको पेड़ की चिंता हो गई, आपने पेड़ पकड़ लिया तो आपका हाथ चला जाएगा, आप कुछ खो देंगे या आपको नष्ट कर देगा, आपको तोड़ के रख देगा। तो रामकृष्ण उन्हें रॉकेट बनाना चाहते हैं और रॉकेट ये करना चाहता है। नहीं, रॉकेट का मार्ग तय किया जा चुका है, आप फिर ऐसा वैसा करने की कोशिश नहीं करते, वो एक विध्वंसक रॉकेट हो जाएगा। तो इस संदर्भ में वो कह रहे हैं अगर तुमने ऐसा किया होता तो तुम्हारे और मेरे बीच सब खत्म हो जाता, क्योंकि तुम वैसे भी एक नष्ट हो चुके असफल रॉकेट हो। रॉकेट जो फेल हो गया है क्या कोई उसे जाकर उठाता है? आप सोच रहे थे कि वो चांद तक जाएगा और आपने उसे चला दिया और बुफ वो समुद्र में जाके गिरा। क्या कोई उसे जाकर ढूंढता है? नहीं, वो गया, खेल खत्म, वो जल चुका है। तो उस संदर्भ में रामकृष्ण कह रहे हैं कि अगर आज तुमने ऐसा किया होता तो सब खत्म हो जाता, क्योंकि तुम्हें देखने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि तुम वैसे भी टूट कर जा चुके हो। मैं एक टूटे हुए उपकरण का क्या करूंगा? today you have heard of Ramakrishna Paramahamsa because of Vivekananda. आज अगर आप रामकृष्ण परमहंस को जानते हैं तो वो विवेकानंद के कारण है। अगर उस दिन वो उपकरण टूट गया होता तो इस दुनिया को रामकृष्ण की भेंट पूरी तरह बेकार चली जाती।